ओए, मतलब की बात करो, मेरे पास वक्त बहुत कम। 24 फरवरी 1984 को रिलीज हुई थी फिल्म सरारा। एक्शन ड्रामा थ्रिल से भरी इस फिल्म में राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, मिथुन चक्रवर्ती, टीना मुनीम, रंजीत, शक्ति कपूर और कादर खान वगैरह नजर आए थे। हालांकि अब बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कमाई की, तो फिल्म का बजट और कमाई के आंकड़े कहीं मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन इतनी जानकारी हम जरूर देंगे कि सरारा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। बात 1980 की, जब हेमा मालिनी ने इरविंग वेल्स के एक नोवेल द सेकंड लेडी को पढ़ा था। ये नोवेल उन्हें काफ़ी अच्छा लगा था और फिर यहीं से उन्हें सरारा फिल्म की कहानी का आइडिया मिला था। बता दें, हेमा मालिनी के होम प्रोडक्शन में बनी सरारा तीसरी फिल्म थी। पहली 1976 में आई शराफत छोड़ दी मैंने थी, जिसे धर्मेंद्र के चचेरे भाई जगदेव भांबी, दामोदर मेनन और पीएम शाह ने प्रोड्यूस किया था। दूसरी थी 1977 में आई स्वामी, जिसकी हेमा मालिनी की मां जया चक्रवर्ती प्रोड्यूसर थी। वहीं तीसरी सरारा थी, जिसे हेमा मालिनी के भाई RK चक्रवर्ती ने प्रोड्यूस किया था। बता दें, इन सभी फिल्मों से हेमा मालिनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, क्योंकि ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। हालांकि सरारा फिल्म पर बात करते हुए हेमा मालिनी ने बताया कि ये फिल्म ओवर बजट हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे चलकर नुकसान की भरपाई कर ली थी। सरारा फिल्म में धर्मवीर सिंह पठान के रोल में हेमा मालिनी की पहली पसंद ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार थे, लेकिन फिर हेमा मालिनी को लगा कि अभी तक उन्होंने दिलीप कुमार के अपोजिट एक भी फिल्म नहीं की है और दोनों के बीच उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा फासला है, इसलिए दर्शक दोनों की जोड़ी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बस ऐसे में जब सरारा फिल्म की घोषणा हुई, तब लीड रोल धर्मेंद्र करने वाले थे, लेकिन फिर जब शूटिंग थोड़ा डिले हुई तो धर्मेंद्र का शेड्यूल बिगड़ गया और वे फिल्म नहीं कर पाए। इसके बाद धर्मेंद्र से डिस्कस करने के बाद हेमा ने फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अक्खड़ अभिनेता राजकुमार को अप्रोच किया। वैसे राजकुमार भी हेमा से उम्र में काफ़ी बड़े थे, लेकिन राजकुमार के अपोजिट हेमा इससे पहले 1971 में आई फिल्म लाल पत्थर में काम कर चुकी थी, इसलिए हेमा ने राजकुमार को जब अप्रोच किया तो राजकुमार ने भी उनकी इज्जत रख ली और फिल्म करने को तैयार हो गए। लेकिन राजकुमार ने अपनी फीस में कोई कटौती नहीं की, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी मार्केट फीस से कुछ कम पैसे लिए थे। सरारा फिल्म शुरुआत में 3 हीरो वाली फिल्म होने वाली थी, जिसमें राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और संजय दत्त का इक्वली रोल होने वाला था, लेकिन संजय दत्त तब नशे की चपेट में आ गए थे, इसलिए उनके साथ काम करना फिल्मकारों के लिए मुश्किल हो चला था। सो हेमा ने संजय दत्त को फिल्म से बाहर कर दिया। हालांकि इसके बाद हेमा काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि वे संजय दत्त की जगह पर किसे साइन करें। तभी हेमा की मदद करने मिथुन दा आगे आए। मिथुन दा उस टाइम कई बड़ी हिट फिल्में देकर टॉप के सितारे बन चुके थे। ऐसे में उनका सरारा फिल्म में आना किसी वरदान की तरह था, इसलिए हेमा ने भी काफ़ी सोच विचार करने के बाद कहानी में बदलाव करवा दिया और मिथुन दा के रोल को स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर दिखाया। यानी मिथुन दा का सरारा फिल्म में कोई बड़ा रोल नहीं था और इसके लिए उन्होंने कोई फीस भी चार्ज नहीं की थी। हालांकि अब हेमा मिथुन दा के स्टारडम का पूरा फायदा उठाना चाहती थी, इसीलिए स्पेशल अपीयरेंस होने के बावजूद उन्होंने मिथुन दा को फिल्म के पोस्टर पर दिखाया। इस तरह लोग सरारा फिल्म को 3 हीरो वाली फिल्म मानकर टूट पड़े, लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी तो सिनेमा हॉल के बाहर ही हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि मिथुन दा का रोल फिल्म में कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसलिए बहुत से लोग उस टाइम खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे थे। वैसे सरारा फिल्म में भले ही मिथुन दा का रोल कम था, लेकिन उनके अपोजिट टीना मुनीम को भी साइन किया गया था। यहाँ तक कि दोनों पर सुरेश वाडेकर, आशा भोसले का गाया एक गाना मैंने किया तूने किया भी फिल्माया गया था, लेकिन ना जाने क्या वजह थी जो सरारा में टीना मुनीम की ओरिजिनल आवाज़ नहीं थी, बल्कि उनकी आवाज़ किसी डबिंग आर्टिस्ट द्वारा डब कराई गई थी। कमाल है दीदी, सुबह शाम तुम्हारी गोद में रहने वाला टाइगर आज देखो ना क्या पागलपन कर रहा है। खैर, अब टीना का भी फिल्म में कोई बड़ा रोल नहीं था, मगर उनका रोल भी अहम था और उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ भी मिली थी। हालांकि बताया ये भी जाता है कि टीना मुनीम की जगह पर हेमा ने पहले रति अग्निहोत्री को अप्रोच किया था, मगर रति उस टाइम काफ़ी बिजी थी और जो डेट्स हेमा को चाहिए थी वे नहीं दे पाई, इसीलिए हेमा ने उनकी जगह पर टीना मुनीम को साइन किया था। सरारा फिल्म का क्लाइमैक्स रनवे पर फिल्माया गया था, इसलिए एक शॉट ऐसा था जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और हेमा मालिनी रनवे पर लेटे हुए थे और जिस प्लेन को शूटिंग के लिए रखा गया था उस प्लेन को उनके पास से गुजरना था।
हालांकि सभी डरे हुए थे कहीं कोई हादसा न हो जाए, लेकिन प्लेन के पायलट ने कहा कि उन पर भरोसा रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस इस तरह फिर बड़ी ही आसानी से ये खतरनाक सीन शूट हो गया। सरारा फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के लिए आज भी ये बेहद खास है, क्योंकि इसकी शूटिंग के दौरान ही उनके घर खुशी आई थी और जुड़वा बेटों का जन्म हुआ था, जिनका नामकरण लव कुश फिर मनोज कुमार ने किया था। वैसे सरारा फिल्म की शूटिंग के टाइम हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल भी कोई 1-1.5 साल की थी, इसलिए वे सेट पर ही रहती थी और फिर हेमा मालिनी को उनकी केयर करनी पड़ती थी। हेमा मालिनी ने सरारा फिल्म के डायरेक्टर शंकर वीरा राजेंद्र सिंह बाबू का सिलेक्शन काफी सोच समझ कर किया था, क्योंकि हेमाई से पहले उनके डायरेक्शन में जितेंद्र के साथ मेरी आवाज सुनो में नजर आई थी। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा प्रेग्नेंट थी, मगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी, इसीलिए हेमा ने अपनी होम प्रोडक्शन सरारा के डायरेक्शन के लिए उन्हीं को सेलेक्ट किया। हालांकि सरारा में राजेंद्र का डायरेक्शन तो अच्छा था, मगर कहानी में इतना ज्यादा दम नहीं था, इसलिए ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन फिर भी डायरेक्टर राजेंद्र सिंह को इसके बाद खुशी तो मिल ही गई थी, क्योंकि सरारा पूरी करने के बाद उन्हें दिलीप कुमार और रेखा के साथ एक बड़ी फिल्म आग का दरिया का डायरेक्शन करने का मौका मिल गया था। बता दें, दिलीप कुमार से उन्हें हेमा मालिनी ने ही मिलवाया था और दिलीप कुमार को फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी थी, मगर फिर अफसोस इस बात का रहा कि आग का दरिया फिल्म पूरी नहीं हो पाई और ठंडे बस्ते में चली गई थी। वैसे भी सरारा के बाद राजेंद्र ने ज्यादा हिंदी फिल्मों का डायरेक्शन नहीं किया। 1984 में ही आई संजय दत्त के साथ मेरा फैसला और 1985 में एक से भले दो का ही उन्होंने डायरेक्शन किया था। सरारा राजकुमार और शत्रुघ्न सिन्हा की साथ में आई दूसरी फिल्म थी। पहली 1980 में आई चंबल की कसम थी। वहीं सरारा के बाद दोनों ने महावीरा और बेताज बादशाह में साथ काम किया था। वैसे बड़े एक्टरों में सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ही थे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के सबसे अक्कड़ एक्टर राजकुमार के साथ सबसे ज्यादा फिल्में की थी, जिसमें सुनील दत्त ने 5 व राजेंद्र कुमार व शत्रुघ्न सिन्हा ने 4 फिल्में की थी। सरारा में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 4 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। फिल्म के सभी गानों में से लता मंगेशकर जी का गाया शबनम का ये कतरा ही सरारा फिल्म का एकमात्र सबसे फेमस गाना रहा था और ऐसा बताया जाता है कि इस गाने के लिए राजकुमार को भी वायलिन बजाना सीखना पड़ा था। इसके अलावा इस गाने से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट जानकारी ये भी दे दें कि ये गाना हेमा मालिनी की डिमांड पर बना था, क्योंकि हेमा एक गाना वेस्टर्न वाल्स म्यूजिक के साथ चाहती थी, जबकि संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाल्स म्यूजिक से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन इसके बाद हेमा का एक भाई जब कुछ क्लासिकल रिकॉर्ड्स लेकर आया, तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गाना कंपोज करने को तैयार हो गए। हालांकि इसके बाद गीतकार आनंद बख्शी साहब ने समस्या खड़ी कर दी और कहा कि इस धुन पर वे गाना नहीं लिख पाएंगे, मगर फिर आखिरकार उन्होंने एक तरकीब निकालते हुए गाना पूरा किया। इसके अलावा इस गाने को लेकर तब एक और प्रॉब्लम ये भी आ गई थी कि मेकर्स इस गाने को लता जी की आवाज में चाहते थे और जल्द से जल्द फिल्माना चाहते थे, मगर लता जी उस टाइम फॉरेन में थी, सो इसलिए किसी दूसरी गायिका से टेम्परेरी तौर पर गाना रिकॉर्ड कराया गया। हालांकि इसके बाद जब लता जी देश लौटी, तब संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिर उन्हीं की आवाज में गाना रिकॉर्ड करवाया। गुरु, मैं भी इसी मैदान का पुराना खिलाड़ी हूँ। ये चाल किसी और से चलना बेटे, तुम मधु के बिना जी नहीं सकते कर्नल। और तुम चांदनी के बिना जी नहीं सकते। इससे पहले कि दुश्मनों की गोलियों से मैं छलनी हो जाऊं, मुझे एक हिंदुस्तानी सुपूत की मौत दे दो कर्नल। फाइनली सस्पेंस थ्रिलर होने से सरारा फिल्म दर्शकों को बांधे रखती है। वहीं राजकुमार भी अपने स्टाइल से एंटरटेन करते रहते हैं, लेकिन उनकी और हेमा की जोड़ी कतई अच्छी नहीं लगती। हालांकि हेमा फिल्म में डबल रोल में थी, इसलिए उनका एक किरदार शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट भी था, मगर यहाँ भी वैसा ही था। शत्रुघ्न और हेमा की ज्यादा केमिस्ट्री नहीं जमती। इसके अलावा मिथुन ने भी दर्शकों को निराश ही किया था। लेकिन एक अच्छी बात यह भी है कि कई कमियों के बावजूद सरारा फिल्म अपनी तेज रफ्तार और कुछ अच्छे एक्शन सीन की बदौलत दिलचस्प लगती है।
यहाँ तक कि आज के दौर में देखने वाले तो इसे कोई ज़्यादा बुरी फिल्म भी नहीं बताते। सो शरारा फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।